प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। घने जंगलों और छोटे छोटे गरीब गांवों के बीच एक विशाल सल्तनत बसी थी। उस सल्तनत का मालिक था बादशाह जुल्फ़िकार। उसके महल सोने जैसे चमकते थे, दीवारें संगमरमर की थीं और आंगन में फव्वारे हमेशा बहते रहते थे। लेकिन महल की इस चमक के बाहर अंधेरा था। चारों तरफ बसे गांवों में लोग भूखे रहते थे। बच्चों के पेट फूले रहते, बूढ़े लाठी टेक टेक कर चलते और औरतें सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखती रहतीं। बरसों से बारिश ठीक से नहीं हुई थी, अनाज खत्म हो चुका था। गांव वाले रोज महल के दरवाजे पर आते, महाराज थोड़ा अनाज दे दीजिए। लेकिन बादशाह का दिल पत्थर बन चुका था। वो सिपाहियों से कहलवाता, इन भिखारियों को भगा दो। लाठियां चलतीं और गरीब रोते हुए लौट जाते। उसी महल में एक मासूम बच्चा खेलता था, शहजादा अमीन। उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। उसके गाल पर एक छोटा सा तिल था जो उसे सबसे अलग बनाता था। महारानी जीनत उसे सीने से लगाकर रखती थी। कभी कभी महारानी खिड़की से गांव की तरफ देखती और आह भरती, हुजूर, अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, थोड़ा इन गरीबों को भी दे दीजिए। लेकिन बादशाह गुस्से से बोलता, मेरी दौलत मेरी है। उसी रात एक बूढ़ा फकीर रहमत बाबा महल के बाहर आया। उसने बादशाह से मिलने की कोशिश की। उसने बस इतना कहा, जुल्म की बुनियाद पर बनी सल्तनत ज्यादा दिन नहीं टिकती। बादशाह ने उसे भी भगा दिया। रहमत बाबा जाते जाते बोले, जब अल्लाह का कहर आएगा तब दौलत काम नहीं आएगी। उस रात आसमान में अजीब सी खामोशी थी। कुछ ही दिनों बाद तेज आंधी आई। बारिश मूसलाधार होने लगी। महल के पास बहने वाली नदी उफान पर आ गई। उसी अफरा तफरी में खेलते खेलते शहजादा अमीन नदी के पास चला गया। एक तेज लहर आई और मासूम बच्चा पानी में बह गया। महल में कोहराम मच गया। महारानी जीनत चीख पड़ी। बादशाह जुल्फ़िकार पागलों की तरह दौड़ने लगा। सिपाही जंगलों में गए, गांव गांव ढूंढा गया, नदी के किनारे तलाश हुई, मगर अमीन कहीं नहीं मिला। महारानी सदमे में बेहोश हो गई। बादशाह रात रात भर जागता, रोता, खुद से बातें करता। उधर कई कोस दूर एक गरीब फकीर करीम नदी किनारे सांप पकड़ रहा था। तभी उसे पानी में बहता बच्चा दिखाई दिया। करीम बिना सोचे नदी में कूद पड़ा। जान जोखिम में डालकर उसने बच्चे को बचा लिया। उसकी बीवी सलमा रोते हुए बोली, ये तो अल्लाह की अमानत है। उन्होंने बच्चे को घर ले आए। करीम गरीब था, झोपड़ी में रहता था, लेकिन दिल अमीर था। उसने शहजादा अमीन का नाम बदलकर अमन रख दिया। वो अपने बेटे फैजान के साथ अमन को भी पालने लगा। वो गांव-गांव जाकर सांपों का खेल दिखाता और बच्चों को साथ रखता। अमन भी ताली बजाता, मुस्कुराता और सांपों से डरना छोड़ देता। गरीबी थी मगर प्यार था। 4 साल बीत गए। एक दिन करीम किसी गांव में खेल दिखा रहा था। भीड़ में बादशाह का वजीर हकीम अली मौजूद था। उसकी नजर अचानक अमन पर पड़ी। वही चेहरा, वही आंखें और गाल पर वही तिल। वजीर का दिल कांप गया। वो बिना कुछ बोले महल लौट आया। सीधे बादशाह के सामने जाकर बोला, हुजूर, मुझे शहजादे की तस्वीर दिखाइए। तस्वीर देखते ही वजीर ने कहा, महाराज, आपका बेटा जिंदा है। बादशाह सन्न रह गया। जब पूरी बात बताई गई तो महारानी जीनत रो रो कर बेहोश हो गई। कुछ दिन बाद बादशाह उस दूर गांव पहुंचा। करीम के सामने हाथ जोड़कर बोला, जो चाहिए ले लो, सोना चांदी, महल, बस मेरा बेटा लौटा दो। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, हमने इसे भूखे पेट पाला है, यह अब हमारा बच्चा है। करीम ने दौलत ठुकरा दी। बादशाह टूट गया। उसी बीच करीम के बेटे फैजान की शादी गांव की गरीब लड़की आयशा से तय हो गई। बादशाह ने देखा जिस गरीब को वो कभी दुत्कारता था, उसी के घर खुशियां थीं और उसके महल में मातम। समय बीतता गया। महारानी बीमार रहने लगी। बादशाह का दिल अब खाली हो चुका था। उधर अमन आयशा को भाभी कहकर बुलाता और मिट्टी के खिलौनों से खेलता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। अब सपेरा करीम के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। करीम मजबूरी में बादशाह के पास गया। बादशाह उसे देखकर रो पड़ा। करीम बोला, महाराज, अब हम भी गरीब हैं, थोड़ा अनाज दे दीजिए। बादशाह के हाथ कांपने लगे। उसे अपने पुराने गुनाह याद आ गए। उसने तुरंत अनाज भिजवाया, पूरे गांव में बंटवाया। फिर वो रहमत बाबा को ढूंढने गया। बाबा बोले, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। बादशाह पहली बार सजदे में गिरा। बादशाह ने ऐलान कर दिया,
महल के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। उसने गांव में स्कूल बनवाए, अनाज के गोदाम खोले, बीमारों के लिए दवाखाने बनवाए। एक दिन अमन खुद बादशाह के पास आया। उसने कहा, आप अच्छे हो, लेकिन मेरे अब्बा करीम हैं। बादशाह की आंखें भर आईं। उसने अमन को गले लगाया और बोला, बेटा, आज तूने मुझे इंसान बना दिया। बादशाह ने अमन को जबरदस्ती नहीं लिया, उसने करीम को ही उसका असली बाप मान लिया। महारानी जीनत ने भी अमन को दुआ देकर विदा किया। अंत में बादशाह ने अपनी आधी दौलत गरीबों के नाम कर दी, और उस दिन सब समझ गए कि असल अमीरी सोने में नहीं, रहम दिली में होती है। जो दूसरों के दर्द को नहीं समझता, एक दिन खुद उसी दर्द से गुजरता है, और जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।